बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे डे 26 में इकोसिस्टम का पार्ट 1। इकोसिस्टम में हम लोग देख रहे हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वाइल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर इन द फिजिकल इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो सकता है, मैन मेड इकोसिस्टम हो सकता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम विच इज़ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ठीक है, इनको हम लोग इन इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। जो हमारा पाउंड में इकोसिस्टम होता है, लेक में, वेटलैंड में, रिवर में या एस्चुरीज में, ठीक है, इसको हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। और मैन मेड इकोसिस्टम क्रॉफील्ड एंड एक्वेरियम्स, क्रॉफील्ड और एक्वेरियम को हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम कहते हैं। देखो, इंटायर बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पर भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं वो बायोस्फीयर होता है, वेदर इट इज़ दे आर एक्वेटिक, ठीक है, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, एज वेल एज एटमॉस्फेयर, है ना। इन सब को कंबाइन करके हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ऐसा रीजन जहाँ पर लाइफ पाई जाए उसको हम लोग ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पॉइंट आउट देखते हैं, इन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट एंड फंक्शन एज अ यूनिट। किसी भी लाइफ में, जैसे हमारे पास ये मैन है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें क्या होता है कि इसके वाटर जो है, ठीक है, क्या है ये? ए बायोटिक है, ए बायोटिक है, ठीक है। तो मैन जो है वाटर से इंटरेक्ट है और वाटर जो है वो मैन से इंटरेक्ट, मतलब इन दोनों का ये क्या आता है, ये बायोटिक है, ये बायोटिक है और ये ए बायोटिक है। इन दोनों के इंटरेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? इकोसिस्टम बोलेंगे। इन दोनों के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम बोलेंगे। इन इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर कंपोनेंट इंटरेक्ट एंड फंक्शन एज अ यूनिट, ठीक है। और फंक्शन कैसे करेंगे? एज अ यूनिट फंक्शन करेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। देखो जी, बोल रहा है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे बच्चे कुछ स्पीशीज हैं जो पानी में रहती हैं, ठीक है, और कुछ स्पीशीज होती हैं बच्चे लैंड पे रहती हैं, मतलब फॉरेस्ट में रहती हैं। तो उनका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का रहने का, तो उसको हम लोग स्ट्रेटिफिकेशंस कहते हैं। इन अ फॉरेस्ट, ट्री कैनोपी, टॉप स्ट्रेटा लेयर्स, श्रब्स एंड सेकंड हर्ब्स एंड ग्रास एट द बॉटम। देखो, इस पॉइंट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखो, जो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन है ना, प्लांट की हाई हाइट वाले, जैसे ये वाला एक प्लांट आ गया, फॉरेस्ट, ट्री कैनोपी, है ना बच्चे। ये जो हमारे पास आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग अगर देखेंगे तो ट्री कैनोपी कैसी होती है। देखो, हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन टर्म सीखेंगे। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होती है? जैसे हमारे पास एक ये प्लांट आ गया, ठीक है, और इस प्लांट की ये एक ऐसी जैसी आपको कैनोपी देखने को मिलती है, दैट इज़ प्लांट कैनोपी, ठीक। इसको हम फॉरेस्ट ट्री कहते हैं। टॉप स्ट्रेटा, क्या है ये? टॉप स्ट्रेटा, टॉप लेयर में आते हैं। ये आ गया टॉप स्ट्रेटा, टॉप स्ट्रेटा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं श्रब्स। श्रब्स की ऑलमोस्ट हाइट कितनी होगी बच्चे? जो श्रब्स होंगे उनकी हाइट अराउंड इतनी हो सकती है, ठीक है। ये आ जाते हैं श्रब्स, ठीक है, ये श्रब्स आ गए, ठीक है। और फिर उसके बाद हर्ब्स एंड ग्रास जो होते हैं, ये बॉटम फीडर होते हैं, ये बॉटम लेयर होती है। ये क्या बच्चे? ये बॉटम लेयर होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये हर्ब्स और श्रब्स, ये आ जाता है हमारा ग्रास, ठीक है बच्चे। तो मैंने 3 कलर से बनाया, आपने ध्यान रखना है। ये टॉप लेयर में ट्रीज आते हैं, उससे छोटे जो होते हैं हमारे कौन से? श्रब्स आते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट जो नीचे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हर्ब्स कहलाते हैं। और इन 3 लेयर को, इन 3 लेयर की अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये बात समझ में आई बच्चे आपको? डन। In a forest, tree canopy, top strata layer, shrubs second layer, and herbs, grass in the bottom layer. Done.
फिर कहता है हम लोग इसमें देखते हैं कि पाउंड इकोसिस्टम क्या होता है। देखो पाउंड इकोसिस्टम में आप लोग देखोगे, पाउंड इकोसिस्टम जो है, ए पाउंड इज शैलो सिंपल सेल्फ सस्टेनेबल वाटर बॉडी दैट एग्जिबिट ऑल बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, जैसे एबायोटिक कंपोनेंट, वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट, वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट, क्लेमेट, ठीक है, जहाँ पर आपको एबायोटिक कंपोनेंट, वाटर एंड सॉइल डिपॉजिट को एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। कह रहा है कि आपके पास जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखनी है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, और कह रहा ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चे, जो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, जिसमें सम एल्गा आ जाती है एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स, ठीक है, जो अपने लिए खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, विच इज ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट। अब देखो कंज्यूमर क्या होते हैं, विच इज हेटेरोट्रॉपिक लाइक वी पीपल्स आर। जू प्लैंक्टन हो गए, जैसे बच्चे देखो जू प्लैंक्टन हो गए, सबसे छोटे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, सबसे छोटे क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, और उनके ऊपर फीड कौन करता है, जू प्लैंक्टन, उनके ऊपर जू प्लैंक्टन फीड करते हैं, जू प्लैंक्टन, ठीक है बच्चे। फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ठीक है। अब डिकम्पोजर क्या है, फंजाई, बैक्टीरियन, फ्लैजेलेट्स एंड पाउंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, दैट इज autotroph convert into inorganic into organic material using solar radiance energy. Heterotroph consume the autotrophs decomposition and mineralization of the dead matter to release them back to reuse of the autotrophs, ठीक है बच्चे। देखो बेसिक कंपोनेंट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बच्चे हमारे सिलेबस से निकाल दिया है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि बेसिक कंपोनेंट होता कौन सा, हमने इसको एक्सप्लेन तो करना नहीं है, बट कभी आपको पूछा जाता है PYQ में, ठीक है, PYQ में आपको पूछा जाए बेसिक कंपोनेंट ऑफ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, तो क्या है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है बच्चे। अब आप लोग इसमें देखोगे जो आपके पास प्रोडक्टिविटी आती है वो क्या होती है। देखो ये है हमारे पास प्रोडक्टिविटी। सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। देखो बच्चे प्राइमरी प्रोडक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, जी वेट उसका G-2 और एनर्जी किलो कैलोरी M-2, ठीक है, ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ बायोमास इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी expressed by this. It is divided into gross primary productivity and net primary productivity. Gross primary productivity, it is the rate of production of organic matter during photosynthesis and considerable amount of gross primary product used in plant respiration, ठीक है। Net primary productivity is the available biomass for the consumption of heterotroph, that is herbivores and decomposer. Net primary productivity minus respiratory losses. Net primary productivity is gross primary productivity minus respiratory losses. Secondary productivity, it is the rate of formation of new organic matter by consumer. Primary productivity varies in different ecosystem because it depends on the plant species, inhabitant area, environmental factor, availability of nutrients, photosynthetic capacity of plants. Annual net primary productivity of whole biosphere is about 170 billion ton dry weights of organic matter. Of this, despite occupy about 70% of the surface of the productivity of the oceans, 70% of the surface, the productivity of the ocean is only 55 billion tons, ठीक है बच्चे। तो ये आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर लैंड हमारे पास 30% है, ठीक है बच्चे, और 70% वाटर है, तो प्रोडक्टिविटी वाटर में से ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट वाटर में प्रोडक्टिविटी कम है, क्या रीज़न है, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन है आपका मेरे से। अब हम लोग देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं बच्चे। ये बच्चे आज का NCERT एक्सट्रैक्ट है,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे, आज हम लोग यहीं तक देखते हैं। और अब हम लोग बच्चे इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखते हैं। ये आगे बच्चे आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, ठीक, डे 26 के एक्सरसाइज सॉल्यूशन आ गए हमारे पास ये, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन आपके नीट में आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। प्लांट्स आर कॉल्ड एज डैश बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट आर कॉल्ड एज, जो अपने लिए क्या करते हैं, जो CO2 को फिक्स करते हैं। तो वो प्लांट्स कैसे होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। फिर बोल रहा है इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाई ट्री द पायरामिड ऑफ, मतलब पायरामिड ऑफ नंबर इज डैश टाइप। तो आप लोग क्या देखोगे, इकोसिस्टम में डोमिनेटेड बाई ट्री, ऐसा इकोसिस्टम जो ट्री से डोमिनेटेड है, तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं, पायरामिड ऑफ नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कैसा होगा बच्चे, वो इन्वर्टेड होगा। देखो कैसे बनाते हैं हम लोग उसको, इन्वर्टेड ऐसे करके उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे एक ट्री आएगा हमारा, एक ट्री होगा, ठीक है। तो उस ट्री के ऊपर कितने बर्ड्स हो सकते हैं, 10 बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। और उन बर्ड्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हो सकते हैं, 1000 माइक्रोब्स हो सकते हैं, टिक्स माइट्स, है ना। तो ये पायरामिड कैसा बना बच्चे, ट्री का वाला। ये जो पायरामिड है हमारे पास, पायरामिड जो है ये हमारा इन्वर्टेड है। कैसा बच्चे, इन्वर्टेड पायरामिड, इन्वर्टेड, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इन इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज, द लिमिटिंग फैक्टर, इकोसिस्टम में जो लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्टिविटी का है वो क्या है बेटा, वो है लाइट। वो क्या है बच्चे, दैट इज लाइट। डन। कॉमन डेट्रीवोर्स इन आर इकोसिस्टम इज कॉल्ड, कॉमन डेट्रीवर्स, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है आपको। अर्थवर्म, क्या है, अर्थवर्म। फिर क्या बोल रहा है, द मेजर रिजर्वर ऑफ कार्बन ऑन द अर्थ इज कॉल्ड ओशन, क्योंकि 70% लैंड जो है वो किससे, पानी से घिरी हुई है। और ओशन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं बच्चे, CO2 को फिक्स करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्विस्टेशन। क्या बोलते हैं, कार्बन सिक्विस्टेशन, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बोल रहा है प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे फिक्स। अच्छा ये हो गए ना इसके आंसर, ठीक है बच्चे। देखो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन। तो आपने बताना बच्चे इनमें से, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है फूड चेन पे, दैट इज डिकम्पोजर। कौन सा है बच्चे, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। They found the largest population in food chain and obtain nutrient by breaking down the remain dead plants and animals। ठीक है बच्चे, तो याद रखना पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा होती है फूड चेन में, वो होते हैं डिकम्पोजर। जैसे अब सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना बैक्टीरिया और फंजाई की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है फूड चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक में हमारा आएगा जू प्लैंक्टन। देखो बच्चे हमने इन्वर्टेड ये देखा था बेटा, इन्वर्टेड देखा था। तो इसमें हमने बोला था कि सबसे नीचे हमारे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, सबसे नीचे आएंगे फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। उनके ऊपर फीड करेगा बच्चे हमारा जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन जो होंगे उनके ऊपर फीड करेंगे। और जू प्लैंक्टन के ऊपर कौन फीड करेगा बच्चे, स्मॉल फिशिज, स्मॉल फिशिज। और स्मॉल फिशिज के ऊपर कौन होगा बेटा, लार्ज फिशिज, दैट इज़ लार्ज फिशिज। यहाँ पे आ जाएंगी हमारी लार्ज फिशिज। तो आप खुद बताओ यहाँ पर कैसा पायरामिड बना। पायरामिड जो है हमारा कैसा बना बच्चे, इन्वर्टेड बना। बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है बच्चे हमसे, क्वेश्चन पूछा है
द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, तो ये हमारा ट्रॉपिक 1 आ गया, ये हमारा ट्रॉपिक 2 आ गया। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आपका क्या आता है, जू प्लैंकटन आता है। तो ये हम लोग टिक करेंगे, जू प्लैंकटन इज द प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या बचे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है और ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये क्या प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। इन एक्वेटिक चेन, ये एक्वेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट फीड अपॉन फाइटोप्लैंक्टन, जो किस पे फीड करता है बेटा, फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करता है। देयरफॉर दे आर प्रेजेंट एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन द लेक, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोग इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है सेकेंडरी प्रोड्यूसर। अब सेकेंडरी प्रोड्यूसर आपने बताना बच्चे। देखो हमारे पास एक चेन है, ये प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, एक हमारे पास, हम इसको बनाते हैं अपराइट पिरामिड, ये हमारा अपराइट पिरामिड है। इसमें होता है बच्चे प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये आ जाता है हमारा जो ग्रास है, इसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या आ गया ये, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला हमारा आ जाता है जैसे गोट आ गई जो इस घास को खाएगी, तो कहने का मतलब वो हमारा क्या आ गया, वो आ गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। क्या आ गया बच्चे, प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसके बाद हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर एक ही बार आता है ना, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद सेकेंडरी प्रोड्यूसर कभी नहीं होता है, ठीक है बच्चे। द प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर, प्लांट्स आर ओनली प्रोड्यूसर, ये प्लांट्स हैं तो ये ही सिर्फ प्रोड्यूसर होते हैं, दस दे आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर। देयर आर नो अदर प्रोड्यूसर इन द फूड चेन, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर एक ही बार जो प्लांट है, फिर तो प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे उन प्लांट को कंज्यूम करने वाले, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो अब एक और क्वेश्चन आता है आपके पास, आपके पास क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन्स पार रीजन्स इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो बच्चे जो हमारे पास जैसे ये सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो हमारी अर्थ पे ना बच्चे सिर्फ 50% ही पहुंचती है, उसमें से भी हमारे प्लांट्स उसको आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन अबाउट 50% ऑफ फॉर्म फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन्स, ठीक है बच्चे। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस आर पार रीजन्स, ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमारे पास ये वाले जो क्वेश्चन हैं, तो अब हम लोग इन पे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद बेटा हम लोगों ने स्टार्ट करना है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक के रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चे अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ MCQ सॉल्व करेंगे जो हमारे टॉपिक इकोसिस्टम के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे टॉपिक हमारे पास क्या है, बोल रहे हैं कि डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव ड्यू टू हाई प्रोपोर्शन ऑफ, डीप ब्लैक सॉइल इज प्रोडक्टिव, जो डीप ब्लैक सॉइल होती है वो हाई प्रोडक्टिव होती है ड्यू टू हाई प्रमोशन, किसकी प्रोपोर्शन होती, कौन से मिनरल्स की प्रोपोर्शन वहाँ पर ज़्यादा होती है, ठीक है बच्चे। तो देखो जैसे हम लोग इसमें देखेंगे उसमें क्या होता है बच्चे, सबसे ज़्यादा सैंड एंड जिंक होती है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। ग्रेवल एंड कैल्शियम, ग्रेवल एंड कैल्शियम, क्ले एंड ह्यूमस, यस। सबसे डीप सॉइल के अंदर क्या होती है, एक तो क्ले होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें ह्यूमस होती है, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है बच्चे। तो सिल्ट एंड अर्थवर्म नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, which one of the following statement is correct for secondary succession, which one of the following statement is correct for secondary succession। देखो इसमें बोल रहा है इट बिगिंस ऑन अ बेयर रॉक, बेयर रॉक होती है खाली, ठीक है, बेयर रॉक। इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट, which one of the following statement is correct for a secondary site, it occurs for deforested sites। डिफॉरेस्टेड साइट का मतलब होता है सेकेंडरी ग्रोथ वहाँ पर होती है जहाँ पर बच्चे
एक बारी किसी बेरन लैंड को हमने रख लिया हो और वहाँ पर फिर मतलब जहाँ पर फायर फॉरेस्ट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, जहाँ पर एक बारी ख़त्म हो गई पहले स्पीशीज होती थी बट बाद में वहाँ पर एकदम से ग्रो करती हैं, तो डिफॉरेस्टेड साइट पे जाके ग्रो करती है सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है बच्चे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चन किए, अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या आता है, द जोन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट लाइज नियर द ग्राउंड। तो कौन सा पार्ट है बच्चे जो हमारे पास नियर द ग्राउंड फॉल करता है, तो कौन सा आएगा बच्चे, इसमें कौन सा आएगा, ट्रोपोस्फियर। बताइए बच्चे आपको, ट्रोपोस्फियर द जोन एटमॉस्फेयर दैट लाई नियर द ग्राउंड, ग्राउंड के नज़दीक कौन सा आएगा बच्चे, TSM, है ना, TSM। ठीक है, सबसे नज़दीक ट्रोपोस्फियर, उसके दूर स्ट्रेटोस्फियर, और फिर सबसे दूर मीजोस्फियर। ठीक है बच्चे, और सबसे लास्ट आइनोस्फियर। ठीक है बच्चे, तो सबसे नज़दीक कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। दूसरा क्वेश्चन, फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो इसमें क्या आएगा बच्चे, पैरासिटिक फूड चेन, कंज्यूमर फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, या हमारे पास आएगा प्रीडेटर फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन जो होती है उसको हम कहते हैं फूड चेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर्म प्राइमरी प्रोड्यूसर इज डेट्राइटस फूड चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हट चुका है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बच्चे क्या बोल रहा है, द रेट एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द इकोसिस्टम। तो इसमें क्या आएगा हमारा बच्चे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो क्या आएगा बच्चे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यस, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी में हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, इसमें देखो ज़रा 10th क्या बोल रहा है, ecosystem which can easily damage but can recover after some time if damaging effect stop will be having low stability and high resilience, low stability and high resilience। तो अब मैं आप लोगों को, ये इसका सही है, लो हाई स्टेबिलिटी एंड लो रेजिलियंस स्टेबल नहीं करेगा, लो स्टेबिलिटी लो रेजिलियंस भी स्टेबल नहीं करेगा, एंड हाई स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस भी स्टेबल नहीं करेगा। ठीक है, लो स्टेबिलिटी एंड हाई रेजिलियंस। तो अब आप लोग ट्राई करें यहाँ पे बच्चे, कितने क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, जैसे हमारे पास 11 to 23 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, ये मैं आपको एज अ असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू बेटा।